नमस्ते दोस्तों। एक और धमाकेदार क्रिकेट मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। आज हम बात करने वाले हैं महिला क्रिकेट की दो सबसे मजबूत टीमों के बीच होने वाले एक रोमांचक संघर्ष की। जी हां, हमारी भारतीय महिला टीम एनडब्ल्यू भिड़ने वाली है इंग्लैंड की धाकड़ महिला टीम एनडब्ल्यू से। ये मैच कोई आम मुकाबला नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्लॉकबस्टर क्लैश है जहां दोनों टीमें अपना दबदबा साबित करने के लिए पूरा जोर लगाएंगी। ये मुकाबला है एक T20 इंटरनेशनल मैच जो कि खेला जाएगा 1 जुलाई को ब्रिस्टल के द सीट यूनिक स्टेडियम में। ब्रिस्टल का ये ऐतिहासिक मैदान हमेशा से ही कुछ यादगार पलों का गवाह रहा है और हमें उम्मीद है कि ये मैच भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखाने वाला है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, और वो है ब्रिस्टल के द सीट यूनिक स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। ब्रिस्टल की ये पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यहां रनों की बारिश अक्सर देखने को मिलती है। पिच पर अच्छा उछाल और गति होती है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर अगर पिच पर नमी हो या नई गेंद से स्विंग मिले। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजी के लिए और भी आसान हो जाती है। इसके अलावा ब्रिस्टल की ये पिच स्पिनरों के लिए भी मददगार साबित हो सकती है। लेकिन अक्सर दूसरी पारी में जब पिच थोड़ी घिस जाती है या गेंद पुरानी हो जाती है, तब स्पिनर्स को टर्न और ग्रिप मिलने लगती है। खासकर अगर रात में ओस का प्रभाव हो, तो दूसरी पारी में स्पिनर्स के लिए गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐतिहासिक स्कोर की बात करें तो इस मैदान पर T20 फॉर्मेट में आमतौर पर पहली पारी का स्कोर 150 से 170 रन के बीच रहता है। लेकिन अगर बल्लेबाज अच्छी लय में हो तो 180 से 190 का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल नहीं होता। चेस करना भी यहां काफी सामान्य है, क्योंकि अच्छी आउटफील्ड और छोटी बाउंड्रीज बल्लेबाजों को खूब मदद करती है। चलिए अब नजर डालते हैं इन दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर, जो आज मैदान पर उतर सकती है। हालिया फॉर्म, टीम रणनीति और खिलाड़ियों की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी संभावना बहुत अधिक है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी भारतीय महिला टीम एनडब्ल्यू की संभावित प्लेइंग 11 की। 1. स्मृति मंधाना टीम की सबसे भरोसेमंद ओपनर, अपनी शानदार टाइमिंग के लिए जानी जाती है। 2. शेफाली वर्मा विस्फोटक ओपनर, जो पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाती है। 3. जेमिमा रोड्रिक्स मिडिल ऑर्डर की रीडर, जो पारी को संभालना और गति देना जानती है। 4. हरमनप्रीत कौर, कप्तान टीम की कप्तान और मुख्य ऑलराउंडर, बड़े शॉट्स खेलने में माहिर। 5. ऋचा घोष, विकेट कीपर, युवा विकेट कीपर बल्लेबाज, जो निचले क्रम में तेजी से रन बनाती है। 6. दीप्ति शर्मा, अनुभवी ऑलराउंडर, जो अपनी ऑफ स्पिन और निचले क्रम की बल्लेबाजी से योगदान देती है। 7. पूजा वस्त्राकर, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर, जो विकेट लेने के साथ साथ तेज तर्रार रन भी बनाती है। 8. राधा यादव, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो अपनी वेरिएशन से बल्लेबाजों को परेशान करती है। 9. रेणुका सिंह ठाकुर, मुख्य तेज गेंदबाज, जो नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता रखती है। 10. राजेश्वरी गायकवाड़, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो अपनी सटीकता से बल्लेबाजों को बांधे रखती है। 11. श्रेयांका पाटिल, एक युवा स्पिनर, जो हाल ही में काफी प्रभावशाली रही है। अब बात करते हैं इंग्लैंड की महिला टीम एनडब्ल्यू की संभावित प्लेइंग 11 की। 1. डैनी व्याट, आक्रामक ओपनर, जो पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखती है। 2. सोफिया डंकले, एक और विस्फोटक ओपनर, जो अपनी तेज बल्लेबाजी से विपक्षी टीम को दबाव में डालती है। 3. नेट साइवरब्रन, टीम की सबसे महत्वपूर्ण ऑलराउंडर, जो बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी दोनों में कमाल करती है। 4. हीथर नाइट, कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज, जो पारी को एंकर करती है। 5. एमी जोन्स, विकेट कीपर बल्लेबाज, जो निचले क्रम में तेज रन बनाती है। 6. एलिस कैप्सी, युवा ऑलराउंडर, जो अपनी ऑफ स्पिन और तेज बल्लेबाजी से टीम को गहराई देती है। 7. सोफी एक्लेस्टोन, दुनिया की नंबर 1 T20 स्पिनर, जो अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन से विकेट चटकाती है। 8. सारा ग्लेन, लेग स्पिनर, जो मिडिल ओवरों में विकेट लेने में माहिर है। 9. लॉरेन बेल, युवा तेज गेंदबाज, जो अपनी गति और उछाल से बल्लेबाजों को परेशान करती है। 10. कैथरीन साइवरब्रंट, अनुभवी तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर, जो अपनी सटीक यॉर्कर्स और स्लोअर गेंदों के लिए जानी जाती है। 11. चार्ली डीन, ऑफ स्पिनर, जो अपनी वेरिएशन से विकेट निकालने की क्षमता रखती है। अब हम उन गेंदबाजों की बात करते हैं जो पावर प्ले और डेथ ओवरों में अपनी टीमों के लिए सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। भारतीय टीम की ओर से पावर प्ले में आपको रेणुका सिंह ठाकुर अपनी स्विंग और सटीकता से शुरुआत करती दिखेंगी। उनके साथ पूजा वस्त्राकर भी अपनी गति से दबाव बनाएंगी।
ये दोनों नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता रखती हैं। वहीं डेथ ओवरों में हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्राकर पर अहम जिम्मेदारी होगी कि वे रनों पर अंकुश लगाएं और महत्वपूर्ण विकेट लें। दीप्ति अपनी वेरिएशन से और पूजा अपनी यॉर्कर से कमाल कर सकती है। इंग्लैंड की टीम के लिए पावर प्ले में कैथरीन साइवरब्रंट अपनी अनुभव और गति के साथ आक्रमण की अगुवाई करेंगी। उनके साथ लॉरेन बेल भी नई गेंद से विकेट निकालने की कोशिश करेंगी। डेथ ओवरों में सोफी एक्लेस्टोन की स्पिन और कैथरीन साइवरब्रंट की सटीक यॉर्कर्स और स्लोअर गेंदें सबसे घातक साबित हो सकती हैं। नेट साइवरब्रंट भी बीच के और डेथ ओवरों में उपयोगी साबित होती है। अब आते हैं कुछ खास खिलाड़ी विश्लेषण और भविष्यवाणियों पर। उच्च वाले खिलाड़ी जिन पर संभावित जोखिम हो सकता है। कुछ स्टार खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें फैंटेसी टीमों में सब चुनते हैं, लेकिन कभी कभी वे दबाव में या हालिया फॉर्म के कारण अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर शेफाली वर्मा, जो एक विस्फोटक खिलाड़ी है, कभी कभी बहुत तेजी से विकेट गंवा देती है। या इंग्लैंड की डैनी व्याट भी, जो बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में अपना विकेट जल्दी गंवा सकती है, खासकर अगर नई गेंद से स्विंग मिल रही हो। इन्हें चुनना जोखिम भरा हो सकता है अगर आप एक सुरक्षित टीम बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर वे चल गई तो जबरदस्त पॉइंट दिलाएंगी। ट्रम्प खिलाड़ी, गेम चेंजर, ये वो खिलाड़ी होते हैं जो शायद उतनी सुर्खियों में न हो, लेकिन मौका मिलने पर मैच का रुख पलट सकते हैं। भारतीय टीम से दीप्ति शर्मा एक बेहतरीन ट्रम्प कार हो सकती है। वो न सिर्फ किफायती गेंदबाजी करती है और विकेट लेती है, बल्कि निचले क्रम में उपयोगी रन भी बनाती है। इंग्लैंड की तरफ से एलिस कैप्सी एक और ट्रम्प कार हो सकती है। युवा होने के बावजूद वो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मैच में प्रभाव डाल सकती है, और अगर उनकी बल्लेबाजी आई तो वो तेजी से रन बना सकती है। ये खिलाड़ी आपको दूसरों से अलग फायदा दिला सकते हैं। ड्रॉप या रोटेट करने पर विचार करें। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी हालिया फॉर्म अच्छी नहीं चल रही होती, या उनके सामने खास विपक्षी टीम के गेंदबाज की चुनौती होती है। ऐसे में उन्हें अपनी टीम से ड्रॉप करने या किसी और विकल्प के साथ रोटेट करने पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बल्लेबाज किसी विशेष स्पिनर के खिलाफ संघर्ष करता है और सामने वाली टीम में वो स्पिनर है, तो उसे चुनने से बचना बेहतर हो सकता है। हालांकि आज के मैच में ऐसा कोई स्पष्ट नाम नहीं है जिसे सीधा ड्रॉप करने की सलाह दी जाए, लेकिन अगर किसी खिलाड़ी की फॉर्म बहुत गिरी हुई है तो सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं खिलाड़ी के हालिया प्रदर्शन के रुझानों की। भारतीय टीम के बल्लेबाजों का रुझान हमारी ओपनिंग जोड़ी स्मृति और शेफाली हाल ही में कुछ उतार चढ़ाव भरी फॉर्म में रही है। स्मृति ने कंसिस्टेंसी दिखाई है, जबकि शेफाली ने अपनी विस्फोटक शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में संघर्ष किया है। मिडिल ऑर्डर में हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिक्स ने कुछ अच्छी पारियां खेली है और टीम को संभाला है। निचले क्रम में दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष ने जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाए हैं। भारतीय टीम के गेंदबाजों का रुझान रेणुका सिंह ठाकुर नई गेंद से विकेट लेने में सफल रही है। स्पिन डिपार्टमेंट में दीप्ति शर्मा और राधा यादव ने बीच के ओवरों में विकेट लेने के साथ साथ रनों पर भी अंकुश लगाया है। पूजा वस्त्राकर ने ऑलराउंडर के तौर पर अपनी उपयोगिता साबित की है। इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों का रुझान इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी डैनी व्याट और सोफिया डंकले काफी आक्रामक रही है और तेज शुरुआत देने में सफल रही है। मिडिल ऑर्डर में नेट साइवरब्रंट और हीथर नाइट टीम की रीढ़ है, जो न सिर्फ रन बनाती है बल्कि पारी को भी एंकर करती है। एमी जोन्स और एलिस कैप्सी निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन जोड़ती है। इंग्लैंड टीम के गेंदबाजों का रुझान सोफी एक्लेस्टोन लगातार विकेट लेने वाली गेंदबाज रही है और रनों पर भी लगाम लगाती है। सारा ग्लेन ने भी अपनी लेग स्पिन से अच्छा प्रदर्शन किया है। तेज गेंदबाजों में कैथरीन साइवरब्रंट ने अनुभव के साथ विकेट चटकाए हैं और युवा लॉरेन बेल ने भी प्रभावित किया है। अब बात करते हैं हेड टू हेड खिलाड़ी रिकॉर्ड्स की, यानी कि कौन सा खिलाड़ी विपक्षी टीम के खिलाफ हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करता आया है। भारतीय टीम की अनुभवी बल्लेबाज जैसे कि हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ अक्सर महत्वपूर्ण पारियां खेली है। हरमनप्रीत की पावर हिटिंग इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए हमेशा चुनौती रही है। वहीं दीप्ति शर्मा ने अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाफ कई बार विकेट चटकाए हैं और बल्ले से भी योगदान दिया है। इंग्लैंड की ओर से नेट साइवरब्रंट का प्रदर्शन भारतीय टीम के खिलाफ हमेशा शानदार रहा है, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। उनकी ऑलराउंड क्षमता भारत के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई है। डैनी व्याट ने भी भारत के खिलाफ कुछ विस्फोटक पारियां खेली है। गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन ने भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है और लगातार विकेट लिए हैं। अब एक महत्वपूर्ण सलाह, खिलाड़ी के प्रदर्शन का इनिंग के आधार पर चुनाव। अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को ज्यादा महत्व दें,
खासकर स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर को, क्योंकि वे बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखती हैं। साथ ही इंग्लैंड के ऐसे गेंदबाज जो डेथ ओवरों में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वे विकेट लेने की संभावना रखते हैं। अगर भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करती है तो रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा जैसे विकेट लेने वाले गेंदबाजों को प्राथमिकता दें। दूसरी पारी में अगर भारतीय बल्लेबाज चेस करते हैं तो स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिक्स जैसे एंकर बल्लेबाजों पर भरोसा दिखाएं, जो दबाव में भी रन बनाते हैं। अगर इंग्लैंड टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो नेट साइवरब्रंट और डैनी व्याट जैसे आक्रामक बल्लेबाजों को जरूर चुनें, जो तेज शुरुआत दे सकें। भारत के ऐसे गेंदबाज जो नई गेंद से विकेट लेते हैं, जैसे रेणुका सिन्हा, उन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। अगर इंग्लैंड टीम पहले गेंदबाजी करती है तो सोफी एक्लेस्टोन और कैथरीन साइवरब्रंट जैसे मुख्य विकेट लेने वाले गेंदबाजों को महत्व दें। दूसरी पारी में इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को चुनें, खासकर अगर ब्रिस्टल में चेज करना आसान हो। अब बात करते हैं उन प्रमुख खिलाड़ियों की जिन पर आप अपनी टीम के लिए भरोसा कर सकते हैं, और कप्तान उपकप्तान के लिए संभावित विकल्पों की। भारतीय टीम से प्रमुख खिलाड़ी स्मृति मंधाना, उनकी कंसिस्टेंसी और क्लास उन्हें एक महत्वपूर्ण पिक बनाती है। हरमनप्रीत कौर कप्तान और ऑलराउंडर, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से पॉइंट दिला सकती है। दीप्ति शर्मा एक और शानदार ऑलराउंडर, जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सकती है। रेणुका सिंह ठाकुर, नई गेंद की स्विंग और विकेट लेने की क्षमता। इंग्लैंड टीम से प्रमुख खिलाड़ी नेट साइवरब्रंट, उनकी ऑलराउंड क्षमता उन्हें सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। सोफी एक्लेस्टोन, दुनिया की नंबर 1 स्पिनर जो लगातार विकेट लेती है। डैनी व्याट अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखती है। हीथर नाइट, अनुभवी कप्तान और भरोसेमंद बल्लेबाज। कप्तान उपकप्तान के विकल्प। सबसे सुरक्षित विकल्प नेट साइवरब्रंट एनडब्ल्यू और दीप्ति शर्मा एनडब्ल्यू। ये दोनों ऑलराउंडर हैं और दोनों विभागों में पॉइंट कमाने की क्षमता रखती है। थोड़ा रिस्की लेकिन उच्च पॉइंट का विकल्प हरमनप्रीत कौर एनडब्ल्यू और सोफी एक्लेस्टोन एनडब्ल्यू। हरमनप्रीत अगर चल गई तो बड़े पॉइंट दिलाएंगी, और एक्लेस्टोन हमेशा विकेट लेने की प्रबल दावेदार होती है। एक और विकल्प स्मृति मंधाना एनडब्ल्यू या डैनी व्याट एनडब्ल्यू, अगर आप टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। चलिए अब हम आपको एक टीम का ढांचा दिखाते हैं, जिसे आप अपनी फाइनल टीम बनाने के लिए आधार के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। याद रखें, यह सिर्फ एक सुझाव है। आपको टॉस और अंतिम प्लेइंग 11 के बाद इसमें बदलाव करने होंगे। टीम रचना, उदाहरण विकेट कीपर ऋचा घोष एनडब्ल्यू बटा एमी जोन्स एनडब्ल्यू, दोनों में से कोई एक जो बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आता हो। बल्लेबाज स्मृति मंधाना एनडब्ल्यू, डैनी व्याट एनडब्ल्यू, जेमिमा रोड्रिग्स एनडब्ल्यू। ऑलराउंडर हरमनप्रीत कौर एनडब्ल्यू, दीप्ति शर्मा एनडब्ल्यू, नेट साइवरब्रंट एनडब्ल्यू, एलिस कैप्सी एनडब्ल्यू। गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन एनडब्ल्यू, रेणुका सिंह ठाकुर एनडब्ल्यू, सारा ग्लेन एनडब्ल्यू। संभावित कप्तान नेट साइवरब्रंट, संभावित उपकप्तान दीप्ति शर्मा। अंतिम विचार यही है दोस्तों कि यह मैच एक रोमांचक मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीमें जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगी। अपनी टीम चुनते समय टॉस का इंतजार जरूर करें, क्योंकि ब्रिस्टल में लक्ष्य का पीछा करना आसान हो सकता है। अंतिम प्लेइंग 11 आने के बाद ही अपनी टीम को अंतिम रूप दें। पिच रिपोर्ट, खिलाड़ी फॉर्म और हेड टू हेड आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाएं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं मैच के बाद एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लीजिए।